समीर और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के साथ में। दोस्तों आज एक ऐसा मसला सामने आया जिसका जिक्र करना आपके सामने बहुत ज़रूरी है। एक बेटा बड़ा घर के अंदर जो कि सारी जिम्मेदारियों को संभालने वाला है। शादी से पहले वो माँ बाप की हर ख्वाहिश हर तमन्ना को पूरी करता है, माँ बाप की हर बात को मानता है। अगर माँ बाप ने डांट भी दिया है तब भी वो उसको खुशी खुशी कबूल कर लेता है। मगर शादी के बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि जो उसके दिमाग के अंदर परिवर्तन आता है बीवी के आने से, वो इतना क्यों? घर में तनाव शुरू हो गया, आए दिन किसी ना किसी बात को लेके कलेश शुरू हो जाता था। अगर बहू से सास ने कह दिया कि बेटी ये काम कर लो तो उन्होंने उसका पतंगा बना दिया। शाम को जब बेटा घर पे आता तो उससे 2 की 4 मिला के कह दी। देवर ने कुछ कहा तब उसका उल्टा जवाब है। दिन में अगर 50 फ़ोन अपने मैके को हो रहे हैं तो वो कम होते थे। इस तरह की बातें जब घर वालों के नज़र में आने लगी तो उनको लगा कि अब जब बेटा ही कुछ नहीं कहता अपनी वाइफ को तो ये भी अलग होना चाहता है। मगर एक दिमाग के अंदर ये भी ख्याल आता था कि बेटा अगर ऐसा चाहता तो वो इतना खामोश नहीं रहता, वो इतना जितना खामोश रहता है, सबकी बातें बर्दाश्त करता है, ऐसा क्यों? अब सवाल उठता है कि बहू चाहती है ऐसा हो तो चलो उसकी मर्जी के हिसाब से बेटे को अलग कर देते हैं। कम से कम इनकी बची खुची जो ज़िंदगी है वो तो सुकून से गुजरे। अभी तो एक ही औलाद इनको मिली है, अभी तो बहुत सारी ज़िंदगी इनके आगे पड़ी हुई है। इसके खातिर अपने बच्चे की खातिर बाकी की ज़िंदगी जो बेहतर को काटे। जब तक बेटे को अलग नहीं किया गया था तो बेटे की जो कंडीशन थी वो इस तरह थी कि बिना प्रेस के कपड़े पहनना, शेविंग नहीं कराना, बाल नहीं कटवाना, अजीब सा घर के अंदर माहौल क्रिएट करना, खामोश रहना, खाना खाया नहीं खाया तो सो गया। हमें लगता था सबसे बड़ी टेंशन इसको ये है कि मैं अलग हो गया तो माँ बाप क्या सोचेंगे, और अलग नहीं हुआ तो बीवी ड्रामा करती है। चलो अलग कर देते हैं, थोड़े बहुत दिनों के लिए अफसोस करेगा, फिर ठीक ठाक हो जाएगा। मगर उसका उल्टा हुआ। जिस दिन उसको अलग किया गया उसी ही दिन उसने तुरंत नहा धो के बन ठन के बढ़िया कपड़े पहने, इस तरीके हुए, मूँछों पे तेल लगाया, बालों में तेल डाला और रोड पर जाके चौराहे पे जेबों में हाथ डाल के खड़ा हो गया। अब ये नहीं लगता कि ये इसके मन का काम हुआ था या इसके बेमन का। अगर मन का काम हुआ है तब तो ठीक है क्योंकि स्मार्ट बन के खड़ा हुआ है, और अगर मन के मुताबिक काम नहीं हुआ होता, अगर ये जो अलग साझा हुआ है घर के अंदर वो इसके खिलाफ हुआ होता तो ये फिर बाबला हो जाता, ये इस तरह से खड़ा नहीं होता। इसको और टेंशन बढ़ जाती कि यार मैं माँ बाप से दूर कैसे हो गया। हमेशा याद रखो, अगर बीवी आपको जानबूझ के माँ बाप से अलग कराती है तो उसने आपके माँ बाप को छुड़वाया आपसे, आप भी उसको उसके माँ बाप से दूर करो ताकि उसको एहसास हो कि माँ बाप से दूर रहने के बाद कितना बुरा लगता है। लड़की चाहती है कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, बिल्कुल रहो, बिल्कुल अलग रहो, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। और ये तो हदीस में भी है कि अगर बीबी चाहे तो आप उसको अपने हैसियत के हिसाब से अलग मुकाम लेकर दे सकते हो। मगर अगर वो अलग रहना चाहती है, अपने माँ बाप से आपको अलग कर रही है, तो आप भी उसके माँ बाप से उसको अलग करो ताकि उसको एहसास हो कि हाँ मुझे कितना बुरा लग रहा है तो इनको कितना बुरा लगता होगा, इनके माँ बाप से मैंने अलग किया है। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। और अगर जी हजूरी में लगे रहे तो आज सिर्फ अलग किया, कल को घर से बेदखल करा देगी, फिर उसकी डिमांडें बढ़ती रहेंगी कि मुझे घर अलग चाहिए, मुझे रहना अलग है, मुझे रास्ता अलग चाहिए, मुझे टॉयलेट बाथरूम अलग चाहिए, मुझे अपना नल चाहिए, सब कुछ अपना चाहिए। उसके बावजूद भी जो डिमांडें बढ़ती रहेंगी उनका सिलसिला जब शुरू हो गया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इसलिए अगर बीवी अलग करा रही है और वो आपको अलग कराने के बाद अपने महके जाती है तो उसके साथ जाएं। 10 दिन रुके या 10 घंटे रुके, साथ रुके। क्यों? क्योंकि जब माँ बाप से अलग कराया है तो खाना कौन खिलाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी बनती। पहले तो साझे थे तो बहन ने बना दिया, माँ ने बना दिया, साथ में खा लिया। मगर अब वो जिम्मेदारी सिर्फ बीवी पे है क्योंकि उसने अलग करा दिया। अब वो क्यों खिलाएंगे मुझे, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। हाँ, अगर माँ बाप अपने मन के मुताबिक अलग करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर माँ बाप का दिल दुखा के अलग हो जाना ये सोच के कि हमारा छोटा परिवार है, हमारे कम खर्च होंगे, और हमारे कम खर्च होंगे, हमारी ज़रूरतें कम है, हमारे सेविंग ज़्यादा होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आज हम सोच लेके चल रहे हैं, आने वाले वक्त के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे और वो हमसे ज़्यादा सोचेंगे। फिर हम मोहल्ले में, सोसाइटी में, रिलेशन में जा जाकर अपना जो रोना है वो रोया करेंगे कि हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है। तो हम ये नहीं देखते, हमने पीछे अपने माँ बाप के साथ किया। तो जो हम पीछे बो चुके ना वही काटेंगे। अगर आपने 21 बोया ना तो 21 ही काटेंगे, 26 नहीं काट सकते। शरबती बोए तो वही काटेंगे आप, तिलक नहीं काट सकते। वो तिलक तो बहुत कर रहा होता है और आज के टाइम में निकल नहीं रहा। तिलक होना आज के वक्त में और अच्छे बच्चे होना आज के वक्त में बहुत ही मुश्किल है। ये दोनों चीज़ बहुत मुश्किल है, एक तिलक होना और आज के वक्त में अच्छे बच्चे घर के अंदर होना बहुत ही बड़ा सवाल है। और जिसके बच्चे सही सलामत और ईमानदार, वफादार और मतलब एक अच्छी तरबियत वाले निकल जाए तो सबसे बड़ी दौलत है। बाकी जिनके घर में दौलत के अंबार हैं और उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उस दौलत को मतलब सही जगह खर्च करने वाले नहीं हैं, तो वो दौलत किसी काम की नहीं है। उनको दिन रात टेंशन ही रहती है कि यार बच्चों का क्या हुआ, कि फ़ला जगह से ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो वो उलझे रहते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहें, माँ बाप का सपोर्ट करें, माँ बाप के साथ रहें, उनकी ज़रूरतों को समझें। आप उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, इंशाल्लाह आपका आने वाला कल बेहतर होगा। लंबी लंबी ना हाँकें, क्योंकि लंबी लंबी हाँकने में कुछ नहीं रखा है। अपने से बड़े का जो है अदब व एहतराम करें, सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें समीर के साथ।